हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अपना यूट्यूब चैनल वाई के क्लास में स्वागत है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट क्लास हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग सेकेंड क्लास देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के सेकेंड क्लास के क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दो, प्रॉफिट एंड लॉस के सेकेंड क्लास का क्वेश्चन देखो। मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार अपना अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है, बेचता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यह बोला है कि 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम भार का प्रयोग करता है, मतलब देने के लिए बोलता है कि हम 1 केजी देंगे और उसमें क्या है भाई, 900 ग्राम का भार का प्रयोग किया, ठीक है। एक बेईमान दुकानदार है। कोई बेईमान दुकानदार जो होते हैं ना, वो हमेशा चोरी करते हैं, ठीक है। वो हमेशा कहेंगे कि हम उतना जितना लेकर आए हैं उतने देंगे। 1 केजी के स्थान पर देने के लिए बोला था, लेकिन क्या किया उसने भाई, 900 ग्राम भार दिया। इसका मतलब 100 ग्राम का भार का चोरी कर लिया। तो हमेशा याद रखना, कोई भी दुकानदार, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, हमेशा क्या होते हैं, वो लोग आपको अपना घाटा करके देंगे ते ही नहीं, उनको फायदा होगा तब भी आपको लोग देंगे, कभी भी घाटा सह के देंगे नहीं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, बेईमान दुकानदार जो बेईमान होते हैं हमेशा वो चोरी करते हैं। सभी दुकानदार चोरी करते हैं, हम किसी का नहीं कर सकते। सभी लोग दुकानदार जो होते हैं वो चोरी करते हैं। ध्यान दो, क्या बोला भाई, बोला था कि 9 मतलब 1 किलो की जगह पर, ठीक है, 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम देने की बात किया था, उसने कितने दे दिया भाई, 900 ग्राम दिया, ठीक है, 900 ग्राम दिया, 900 क्या है ग्राम दे दिया। एक ग्राम मतलब देखो, 1000 ग्राम देने की बात कहा था, 900 ग्राम दिया। ये बताओ, जब हम कहेंगे भाई कि हम तुम्हें 1000 देंगे, तो भाई 900 ग्राम देंगे तो हमको 100 ग्राम का फायदा हुआ ना। तो भाई हम कहाँ से फायदा लेंगे भाई? तो हम जो जितना अपना दुकान से देते हैं उसी पर हम फायदा लेंगे ना। तो जो हमेशा याद रखना, जितना भी दुकानदार अपने दुकान से देता है उसी से हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, उसी से हम तुलना करेंगे। यहाँ पर कितने के भाई, यहाँ पर देखो 1000 ग्राम देने की बात कहा था, 900 ग्राम दिया, इसका मतलब 100 ग्राम का क्या हुआ, लाभ कमाया, मतलब प्रॉफिट कमाया। 100 ग्राम की क्या हुआ भाई, प्रॉफिट कमाया, ग्राम का प्रॉफिट कमाया। यही पूछा है कि भाई कितने प्रतिशत का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। तो प्रतिशत निकाल दो भाई। 100 ग्राम का प्रॉफिट कमाया किस पर भाई, जो दुकानदार दुकान से देगा उसी पर हम जोड़ेंगे। तो क्या होगा भाई, 100/900। और कोई भी चीज को प्रतिशत में बदलते हैं 100% से गुणा कर लेते हैं, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका मतलब 100 क्या हो जाएगा, 9। तो हमारा एक बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा, तो 11 सही 1/9% का क्या हुआ, प्रॉफिट कमाया, ठीक है। प्रॉफिट कितने कमाया भाई, तो हम कहेंगे प्रॉफिट कितने कमाया, 11 सही 1/9% का क्या हुआ, प्रॉफिट कमाया। यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या भाई, अगला मेरा क्वेश्चन है कि एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है, लेकिन एक किग्रा के बदले 850 ग्राम ही तौलता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोला भाई, वो भी इसी तरह का एक डीलर है, बोल रहा है कि मैं जितना लेकर आया हूँ उतना ही देने की बात कह रहा है। तो उसने क्या किया भाई, उसने बोला था कि 1 केजी देने का, तो उसने दी 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम देने की बात किया था, लेकिन उसने क्या कर दिया भाई, उसने भी क्या चोरी कर लिया, कितने का दिया भाई, 800 ग्राम ही, 800 ग्राम ही तौला, मतलब दिया। कितने ग्राम दिया भाई, 800 ग्राम, 850 ग्राम ही दिया, ठीक है। कितने दिया भाई, 1000 देने की बात क्या था, लेकिन 850 ग्राम ही दिया। तो हमको जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रॉफिट कमाया, ठीक है। प्रॉफिट कितने का कमाया भाई, तो हम कहेंगे भाई, तो हम कहेंगे 150 की प्रॉफिट कमाया। कितने कमाया भाई, 150 की प्रॉफिट कमाया, 150 ग्राम का प्रॉफिट कमाया। तो वही देखो, यह बोला है 150 ग्राम का हमको प्रॉफिट कमाया हो, लेकिन प्रतिशत में बोला था भाई कितने का प्रॉफिट कमाया है, तो इसका प्रतिशत निकाल दो। क्या करेंगे भाई, तो 150 बटे कितना हो जाएगा भाई, हमारा 850। हमने बताया जितने भी दुकानदार अपने दुकान से सामान देता है उसी से तुलना करते हैं। यही दे रहा है अपने दुकान से 885 ग्राम दिया है, तो हमें उसी से तुलना करेंगे। ये 0 से 0 कट गया, 3 5 15, ये हो जाएगा 300 पर। नीचे कितना हो जाएगा भाई, 3 5 15, 5 से बार 3 बार ले गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 5 85, या 17 बार, मतलब 17 हो जाएगा, ठीक है। या इसमें भाग दो, देखो तो 17 एकम 17 हो जाएगा, ठीक है, 17 एकम
17 हो जाएगा, बचेगा 13। अब 13 हो गया, 13 मतलब 130 हो जाएगा, ठीक है। 130 बचा तो 17 साते 119 होता है, 17 साते 119, ठीक है। 17 साते 119 और बचा कितना था भाई 130, इसका मतलब 11 बचा था, ठीक है। तो हम कहेंगे 17 सही 11/17 हो जाएगा, ठीक है। 17 सही 11/17, यही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। इतने प्रतिशत का प्रॉफिट होना है, ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि एक व्यापारी 1 kg वाट के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है तथा वस्तु का 10% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है? कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला है कि एक व्यापारी एक केजी वाट के स्थान पर 900 ग्राम था। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। 1 kg का मतलब हुआ 1000 ग्राम, और उसने क्या 900 ग्राम भार का प्रयोग किया। कितने के भार का प्रयोग किया भाई 900 ग्राम का भार का प्रयोग किया। तो बोल रहा है 900 ग्राम भार का प्रयोग किया तथा वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। वस्तु को क्या है 10% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब ध्यान दो, वस्तु को क्या भाई 10% लाभ पर बेच रहा है। जो वस्तु है दे रहा है कितना, हमको दे रहा है इतने का, लाभ किस पर कमाएगा भाई इस पर कमाएगा। तो इस पर 10% का लाभ कमाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, इसका मतलब 1100 रुपये में बेचा होगा। 10% का लाभ का मतलब 1100 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। 1100 रुपये में बेचा होगा। तो ये बताओ 10% का लाभ कमा रहा है तो यहाँ पर कितना बचा होगा 1100 रुपये में, ठीक है। 1100 रुपये में दिया होगा तब है ना। इसका 10 का मतलब बेचा कितना होगा 1100 रुपये में। ये बताओ कितने की प्रॉफिट कमाया भाई, प्रॉफिट कितने कमाया, देखो हमको दे रहा है इतने, हमको दे रहा है इतने, कितने के प्रॉफिट कमाया, तो हम कहेंगे 200 ग्राम का, ठीक है। 200 ग्राम का प्रॉफिट कमाया। किस पर कमाएगा भाई 900 पर। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो, या 0 से 0 कट गया, इधर 200 बटे कितना हो जाएगा 9। अब इनको वाले को कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा, बचा कितना 2, फिर 9 दूनी 18, तो 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9% क्या हुआ प्रॉफिट कमाया, ठीक है। प्रॉफिट कमाया। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार है जो 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन से 20% कम तौलता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा, कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा ये बताओ। हमको ध्यान दो, हमको देने की बात कर रहा था 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 देने की बात कर रहा है, ठीक है। 1000 ग्राम देने की बात कर रहा है और इसमें कटौती कितने कर रहा है, तौल कितना 20% कम। 20% कम मतलब इसमें से 20% कम देगा, कितने देगा भाई, तो हम कहेंगे 800 ग्राम दिया होगा। कितने ग्राम दिया होगा, इसका 20% कम निकालेंगे तो 80% निकालेंगे, इसका 80% निकालेंगे, कितना हो जाएगा भाई 800 हो जाएगा, ठीक है। 800 ग्राम ध्यान दो 1 ग्राम हो जाएगा 800 ग्राम। ये बता रहा है, फिर बोला 10% लाभ कमाता है, तो ठीक है 10% लाभ कमाता है। 10% लाभ किस पर कमाएगा भाई, जो इस पर कमाएगा, ठीक है। हमको जो इसी पर कमाएगा ना, इतना देने की बात कर रहा था और हमको क्या दिया इतने दिया, तो लाभ किस पर कमाया इसी पर कमाया होगा। इसका मतलब 10% लाभ कमाएगा, तो इसका 10% लाभ कमाएगा मतलब कितना हो जाएगा भाई 110, इसका 110% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1100, ठीक है। 1100 हो जाएगा, इसका मतलब 1100। और दुकानदार दे कितना रहा है भाई, दे रहा है 800 ग्राम, ठीक है। ध्यान देना जो देता है उसी से तुलना करना होता है, ठीक है। याद रखना बेईमान जो दुकान होते हैं हमेशा जिससे भाई हम जो दुकान से सामान देंगे उसी से तुलना करेंगे तब ना हमको लाभ कमाएगा। तो ये बताओ यहाँ पर कितने का लाभ कमा रहा है, तो हम कहेंगे 300 का लाभ कमा रहा है, ठीक है। 300 लाभ कमा रहा है किस पर, तो हम कहेंगे 800%। तो ये इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, इधर कितना हो जाएगा 300 बटे कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। काट रहा है तो काट दो, नहीं तो भाग दे दो। 8 3 के 24 हो जाएगा, 3 बार गया 8 3 के 24 और 3 बार गया बचा 6, तो 8 7 56, ठीक है। 8 7 56 मतलब 37 सही 4 बटे क्या हो जाएगा 8%,
सही 4/8%। इसका मतलब यह कट रहा है तो काट सकते हो, तो 37 सही 1/2%। ठीक है, 37 सही 1/2%, यही हमारा आंसर है। अगला मेरा क्वेश्चन क्या भाई, अगला मेरा क्वेश्चन है कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामानों को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। क्या बोलता है भाई, हम क्रय मूल्य पर बेचेंगे, लेकिन वह इस पर 25% लाभ कमाता है। तो बताइए कि 1 किलो के स्थान पर कितना वजन तौला होगा। देखो 25% लाभ कमाता है और बोलता है कि एक किलो के स्थान पर कितना तौला, मतलब बोल रहा है कितना दे रहा है दुकानदार अपने दुकान से। 1 किलो की बात कहा है, लेकिन दे कितना रहा है, 25% का लाभ कमा रहा है। इसका मतलब 25% का लाभ का मतलब होता है भाई, 25 का मतलब होता है, इसको फ्रैक्शन बदलेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो रहा। दुकानदार तौलेगा कितना भाई, नीचे वाली जो संख्या होती है वो तौलती है भाई, जो देता है। ये दुकानदार कितना तौल रहा है, 400 ग्राम, और एक की प्रॉफिट होने इसका 5, क्या भाई 5 ग्राम हो जाएगा या 4 ग्राम हो जाएगा, 5 ग्राम एक की प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ पर एक की प्रॉफिट हो रहा है तो 5 ग्राम हो जाएगा। और उसने बोल रहा है कि भाई 1000 केजी, मतलब 1000 ग्राम का मतलब 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम देने की बात कर रहा है। ठीक है, 1000 ग्राम देने की बात कर रहा है। ठीक है, 1000 देने की बात कर रहा है, तो जो बढ़ रहा है मतलब 4 तौलने की और एक की प्रॉफिट हो रही है, तो इसका मतलब 5, जो 5 होगा ये क्या होगा, 1000 ग्राम के बराबर होगा। ये कितने का गुना है भाई, तो हम कहेंगे 200 गुना है। ठीक है, 200 गुना है, तो इसका मतलब इसका भी हम 200 गुना कर देंगे, हमारा कितना हो जाएगा 800। ठीक है, 800 ग्राम दिया होगा। कितना दिया होगा भाई, 800 ग्राम। जो देगा भाई देगा कितना, 1000 की बात कहा था, लेकिन दिया होगा कितना, 800 ग्राम, मतलब 200 ग्राम का चोरी किया होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि एक दूध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% का लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया जाता है। तो पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। यह बोल रहा है जितने में हम दूध लेकर आए हैं उतने में ही बेचेंगे, मतलब जितने के लेकर आए हैं उतने में बेचने की बात करा, लेकिन उसमें क्या दूध में पानी मिला दिया। ठीक है, तो पानी और दूध का अनुपात कितना है ये पूछ रहा है, पानी और दूध का अनुपात कितना है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा याद रखना, तो हम एक दूध अपान पानी, दूध अपान पानी का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, दूध अपान पानी का अनुपात होगा वो 100/R%, R%। ठीक है, R का मतलब होगा जो प्रतिशत दिया रहेगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 200 बटे क्या हो जाएगा 20%। कितना 25 हो रहा है, तो 20, हाँ 25 हो रहा है, 25% क्या बोल रहा है, क्या भाई कितने का लाभ कमा रहा है भाई, मेरा बोल रहा है 25% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, 25 के लाभ कमा रहा है, बता रहा है तो 25 का लाभ कमा रहे हैं। तो ये बताओ यह कट जाए कितना, 25 चौके 100/1। इसका मतलब दूध और पानी का अनुपात कितना है भाई, दूध और पानी का अनुपात क्या है, 4:1 है। तो हमको पानी और दूध का अनुपात निकालना है। पानी और दूध का अनुपात कितना हो जाएगा भाई, तो हम कहेंगे कितना हो जाएगा भाई, 1:4 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला मेरा क्वेश्चन है कि यदि एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर दूध को क्रय मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो 1 किलोग्राम दूध में कितने पानी की मात्रा होगा, मतलब 1 किलोग्राम दूध में पानी की मात्रा बताइए। बहुत सही क्वेश्चन है। उसी तरह है भाई, दूध हम जानते हैं, दूध और पानी का अनुपात जो होता है, दूध और पानी का अनुपात क्या होता है भाई, तो हम क्या करते हैं 100/20 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 5। ठीक है, 5। तो हमारा दूध कितना है भाई, दूध और पानी कितना है, दूध और पानी। ठीक है, दूध कितना है भाई, तो दूध हमारा कितना 5 है और पानी कितना 1 है। तो भाई दूध कितना दे रहा है 1 केजी, मतलब 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम दे रहा है। कितना गुना है भाई, 200 गुना हो जाएगा ना, 200 गुना, इसका भी हम 200 गुना कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 200 ग्राम। ठीक है, कितना हो जाएगा 200 ग्राम, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या भाई, तो 5 रुपए में 6 वस्तुओं की दर से वस्तुओं को खरीदा गया है, 6 रुपए में 5 वस्तुओं की दर से वस्तुओं को बेचा गया है, तो प्रतिशत लाभ क्या है। बहुत अच्छा है। देखो ये बोला तो 5 रुपए में, ध्यान देना, 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदा गया है। खरीदना मतलब सीपी हो गया। ठीक है, सीपी, और 6 रुपए में 5 वस्तु बेचा गया है,
मतलब एसपी। तो इस तरह के जब भी कहेगा तो हम क्या करते हैं, तो हमेशा याद रखना, कहेगा कि 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदा है और 6 रुपए में 5 वस्तु बेचा है, ठीक है। तो हम पहले, सबसे पहले हम क्या है, वस्तुओं को बराबर करते हैं। अब भाई अगर हम जितने वस्तु खरीदेंगे उतने ही वस्तु बेचेंगे ना, जितने वस्तु खरीदेंगे उसी उतने ही वस्तु बेचेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वस्तुओं को बराबर करेंगे। या तो वस्तुओं को क्या 6 और 5 का एलसीएम ले लो, या तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 का गुणा कर दो और इसमें 6 का गुणा कर दो। यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 30 हो जाएगा। और तो 30 वस्तु कितने में खरीदा होगा, 25 रुपये में, ठीक है, 25 रुपये में खरीदा होगा। और यहाँ कितना होगा, 30 वस्तु कितने बेचा होगा, तो 36 रुपये में बेचा होगा। तो ये कितने का प्रॉफिट कमाया, 11 का। तो प्रॉफिट प्रतिशत कितने कमाया होगा भाई, तो 25 का, मतलब 25 पर कमाएगा क्या, 11/25 हो जाएगा। और 25 और प्रतिशत लगाएंगे क्या, 100% या कट जाएगा, कितना होगा, 4। तो हम कहेंगे 4% क्या हुआ, प्रॉफिट कमाया। कितने के प्रॉफिट कमाया भाई, 4% के प्रॉफिट कमाया। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 350 रुपये में 1000 संतरे खरीदे गए हैं, तो 48 रुपये प्रति की दर्जन से बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कह रहा थी। 350 रुपये में 100 संतरे खरीदा गया, ठीक है। 350 रुपये में, ध्यान दो, 350 रुपये में 100 संतरे खरीदा गया। कितने, 100 संतरा खरीदा गया है, ठीक है, संतरा खरीदा गया है, मतलब खरीदना मतलब सीपी हो गया, ठीक है। 100 संतरा खरीदा गया है और कह रहा है कि 48 रुपये, मतलब 48 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 12 दर्जन, मतलब प्रति दर्जन मतलब 1 दर्जन, ठीक है। 1 दर्जन केला बेच रहा है। कितने भाई, 48 रुपये प्रति दर्जन केला बेच रहा है, ठीक है। 48 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 1 दर्जन में कितना, 12 केला होते हैं, ठीक है। 12 संतरे हो गए, दर्जन में, मतलब संतरा बेच रहा है ना। तो हम पहले वस्तु को बराबर करें, पहले इनको काट दो, देखो काट सकते हैं, 0 से 0 कट गया, यह कट जाएगा भाई, बहुत बड़ा लग रहा है तो इसको छोटा कर लो। कितना हो जाएगा भाई, तो इसमें काटेंगे 7 हो जाएगा। 7 रुपये में खरीदा होगा, ठीक है, बेचा कितना होगा, देखो 7 रुपये में 2 संतरा खरीदा होगा, सीधे खरीदा होगा 2 संतरा। और इधर भी कट रहा है तो काट दो, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर इधर काटोगे तो हमारा 6 2 12 2 बार और 8 6 48 8 बार, ठीक है। यहाँ पर बताओ कितने की प्रॉफिट हुआ, मतलब 7। देखो हमने वस्तुओं को बराबर कर दिया, हमने क्या किया, वस्तुओं को बराबर किया। तो 7 रुपये में 2 खरीदा है, ठीक है, 7 रुपये में 2 खरीदा है, 8 रुपये में 2 बेच दिया, ठीक है। कितने का भाई प्रॉफिट कमाया, 1 की प्रॉफिट कमा रहा है। तो प्रॉफिट कितने, प्रॉफिट प्रतिशत कितने कमाएगा, 1/8, सॉरी 1/7 होगा, सॉरी 1/7, 1 क्या हो जाएगा, 7 गुणित 100, यह कितना हो जाएगा, 100 बटे क्या हो जाएगा, 7, यह 14 सते 98, ठीक है। तो यह हो जाएगा 14 सही 2/7 प्रतिशत, 14 सही 2 बटे क्या हो जाएगा, 7%, ठीक है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि 960 रुपये में, 960 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का हानि होता है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है, क्रय मूल्य कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बोला है कि एसपी दिया है कितना है, 960, ठीक है, 960 और 4% का हानि होता है, प्रतिशत का हानि मतलब लॉस हो रहा है, ठीक है। इसको फ्रैक्शन मतलब तो क्या हो जाएगा, 4/100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 100, मतलब 1/25 हो जाएगा, ठीक है। हमारा सीपी कितना है, नीचे वाली वैल्यू सीपी होती है या बढ़ेगी घटेगी, एसपी हो जाएगी, ठीक है। जिसमें तो बेच रहा है कितना भाई, 960 रुपये का, ये कितना गुना है भाई, तो हम कहेंगे 4 गुना है, मतलब 40 गुना है। इसका भी हम 40 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4, मतलब ये कितना बेचा होगा भाई, 1000 रुपये में, ठीक है, 1000 रुपये बेचा होगा।